जॉन लॉक एक ऐसे फिलोसोफर हैं जिनकी पॉलिटिकल आइडियाज और लिबरलिज्म ने एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। लॉक ने आज की सोसाइटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हम पे कौन रूल करे, हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, हम अलग अलग फिलोसफिकल बिलीफ वाले लोगों के साथ एक साथ कैसे रह सकते हैं, उस पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडियाज दिए। जॉन लॉक एज ऑफ एनलाइटमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं। उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिबरलिज्म भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कंसर्न एज अ बेसिस ऑफ अथॉरिटी का फाउंडेशन भी लॉक ने ही रखा। तो आइए जानते हैं लॉक के बारे में। लॉक का जन्म एक छोटे से विलेज जिसका नाम समरसेट था 1632 में हुआ। वो केवल 10 साल के थे जब इंग्लिश सिविल वॉर शुरू हुई और उनके पिता का पार्लियामेंट्री आर्मी में सिलेक्शन हो गया कैप्टन की तरह। 1647 में लॉक वेस्टमिंस्टर स्कूल लंदन में पढ़ने चले गए और उसके बाद क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड में 1652 में उन्होंने पढ़ाई शुरू की। जब वो वेस्टमिंस्टर स्कूल में थे तभी किंग चार्ल्स का एग्जीक्यूशन हुआ, जो कि 1649 की बात है। ये इंसिडेंट लॉक के कॉलेज के बहुत पास हुआ और भीड़ की आवाजें लाइब्रेरी में भी सुनाई दी जा सकती थी। इससे लॉक की लाइफ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा। क्राइस्ट चर्च में लॉक ने मेटाफिजिक्स, बायोलॉजी यानी मेडिसिन, क्लासिकल लैंग्वेज की तालीम हासिल की और वहीं पे उनकी मुलाकात हुई लॉर्ड एशले कूपर से, जो कि अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी थे। शाफ्ट्सबरी ने लॉक को पॉलिटिकली बहुत इम्पैक्ट किया। एशले कूपर एज अ फाउंडर ऑफ विक्स पार्टी, जिसने ग्लोरियस रेवोल्यूशन की नींव रखी थी, से भी लॉक ने रूल्स, लॉज और गवर्नेंस के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी और जो उनके एसेज में पूरे रूप से डॉक्यूमेंट की। उनके बहुत ही फेमस एसेज जैसे टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, उनमें से एक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर की बुक पेट्रियार्का को क्रिटिसाइज किया, जिसमें फिल्मर ने डिवाइन राइट मोनार्की यानी राजाओं का गद्दी पे डिवाइन राइट्स को एडवोकेट किया था। अकॉर्डिंग टू लॉक, इंसान का सही बिहेवियर समझने के लिए हमें उसे ऐसे टाइम में स्टडी करना पड़ेगा जब कोई गवर्नेंस नहीं थी। इस स्टेट को लॉक ने स्टेट ऑफ नेचर कहा है। स्टेट ऑफ नेचर का आइडिया वैसे हॉब्स की भी फिलॉसफी में देखा जा सकता है, पर ये दोनों फिलॉसफीज एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी ए पॉलिटिकल स्टेट थी जहां कोई भी गवर्नेंस नहीं थी और हर इंसान को अपने सारे नेचुरल राइट्स थे। लोगों को सारे नेचुरल राइट्स से इंक्लूडिंग उनकी सेफ्टी, अनक्लेम्ड लैंड और अनक्लेम्ड वैल्यूएबल चीजों पर अधिकार, ये राइट्स उन्हें उनके क्रिएटर द्वारा बाय बर्थ मिले थे। लॉक ने यह भी बताया कि इस प्लेनेट पे जन्मे हर आदमी और औरत को राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी का जिक्र करने वाले पहले फिलोसोफर जॉन लॉक थे। और लॉ ऑफ नेचर के अधीन कोई भी किसी की लाइफ, लिबर्टी या प्रॉपर्टी के राइट्स को हनन नहीं कर सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉक केवल क्रिएटर ही अपनी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और आदमी को भगवान ने क्रिएट किया है और सभी लाइफ इसके चलते इक्वल हो जाती है। भगवान के ऊपर कोई नहीं है और इसके चलते किसी को भी किसी की लाइफ या प्रॉपर्टी पर हक जताने का अधिकार नहीं है। आदमी बाय नेचर प्रॉपर्टी एक्वायरिंग एनिमल है। आदमी किसी भी ऑब्जेक्ट या स्पेस पे मेहनत करके उसे अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, इसलिए वो एक क्रिएशन की पोजीशन पे आ जाता है और केवल क्रिएटर को ही अपनी क्रिएशन पर अधिकार है। ये बात लॉक ने अपनी कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी में दर्शाई। लॉक ने अपने स्टेट ऑफ नेचर में कॉन्फ्लिक्ट को भी समझा। ये कॉन्फ्लिक्ट आना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर का कोई एक इंटरप्रिटेशन नहीं है या कोई रूल नहीं थे कि अगर कोई इसे वॉलेट करे तो क्या होना चाहिए। इसे समझकर लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी, जिसके अकॉर्डिंग एक ग्रुप अपने बीच से एक प्रतिनिधि या लॉ मेकर को चुनता है और वो मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। आइए इसको समझते हैं इस चार्ट के थ्रू। तो हमने समझा कि एक होता है स्टेट ऑफ नेचर और एक होता है लॉ ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर बरकरार रहे उसके लिए हम कुछ लॉज बनाते हैं जिन्हें हम लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। हम यानी आम आदमी अपने बीच में से एक प्रतिनिधि एग्जीक्यूटिव चुनकर गवर्नमेंट बनाता है।
हम उसे अपना पावर ट्रांसफर करते हैं और वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट और जजेस की मदद से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हमें सिक्योरिटी किस चीज के लिए चाहिए? हमें सिक्योरिटी चाहिए लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के लिए, ताकि हम अपना स्टेट ऑफ नेचर मेंटेन कर सकें। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लॉक ने कंसेंट को भी जगह दी। उन्होंने दो तरीके के कंसेंट का जिक्र किया, एक एक्सप्रेस कंसेंट और दूसरा टैकिट कंसेंट। एक्सप्रेस कंसेंट जहां हम अपना कंसेंट को एक्सप्रेस करते हैं, टैकिट कंसेंट को एक इनडायरेक्ट कंसेंट माना जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की ओर से सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाए। ये पॉसिबल है अगर गवर्नमेंट अपने ही लोगों के अगेंस्ट वॉर छेड़ दे तो, या गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ इन्फोर्स करे जो लोगों के हित में ना हो या लोगों को मंजूर ना हो, जैसे आजकल फार्मर्स बिल चल रहा है, या गवर्नमेंट अपने सिटीजन के नेचुरल लॉज को वायलेट करे, तब उनको रिवोल्ट करने का पूरा अधिकार है। लॉक अपने समय के पहले ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने आम आदमी के प्रॉपर्टी के अधिकार के बारे में बात की, इसलिए उन्हें लिबरलिज्म के एडवोकेट के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं ऐसे ही लेक्चर्स और बनाती रहूं, उसके लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए।